उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू आसानी से सीखें के असबाब को पढ़ते हुए उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे होंगे। हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं और आज बारी है बे की। हम देखेंगे बे से कौन से नए अल्फाज बनते हैं और इनको जोड़ तोड़ के जरिए कैसे आपस में मिलाकर लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का सबक है बे। बे के नीचे एक नुक्ता है। ये उफ़की यानी हॉरिजेंटल हरूफ हैं और ये अपने बाद आने वाले हरूफ को अपने साथ मिलाते हैं। बे बे इस तरह से लिखना है, उफ़की यानी हॉरिजेंटल लाइन के साथ। एक नुक्ता आएगा इसके नीचे, बे। इसके नीचे एक नुक्ता आएगा, बे। इसके नीचे एक नुक्ता आएगा। बे से बाल, बाल। बे अलिफ लाम बाल। अब मैंने जैसे आपको बताया बे जो है ये उफ़की हरूफ में आता है और ये अपने बाद आने वाले हरूफ को अपने साथ मिलने देता है। बे की छोटी शक्ल ऐसे आधा बे लिखेंगे और उसके नीचे एक नुक्ता। अलिफ चूंकि बे के साथ मिलेगा इसलिए ये पूरा। अब अलिफ ने लाम को अपने साथ नहीं मिलने देना, इसलिए ये अलग लिखा जाएगा। चूंकि ये आखिरी हर्फ होगा इस लफ्ज का इसलिए इसको पूरा लिखा जाएगा। इस तरह से हमने इसको मिलाया, बे अलिफ बा, ये दोनों आपस में मिल गए और अलिफ ने लाम को आपस में नहीं मिलने देना अपने साथ, इसलिए हमने लाम को अलहदा से लिखना है। तो ये बन गया बार। इस लफ्ज को आपने 3 दफा लिखना है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको लिखना आ जाए। ये देखें, ये बाल। आगे आगे देखते हैं कि इससे अगला हर्फ जो बे है इससे कौन सा नया लफ्ज बन रहा है, बाल्टी। इसको एक दफा फिर से प्रैक्टिस करते हैं बे को लिखने की। बे, बे के नीचे एक नुक्ता आएगा, हॉरिजेंटल इसकी लाइन होगी, ऊपर से शुरू होगा, नीचे लाएंगे और ये हॉरिजेंटल लाइन बनाते हुए, उफ़की लाइन बनाते हुए इसको थोड़ा सा फिर ऊपर ले जाएंगे। बे से बन रहा है बाल्टी। बे अलिफ लाम टे ये। पहले हमने बे से बनाया था बाल, ठीक है, ये बाल के हरूफ है। अब बाल के साथ अगर हम टे ये टी मिला देते हैं तो ये बन जाता है बाल्टी। बे और अलिफ आपस में मिलेंगे, बाल। अलिफ जो है वो लाम को आपस में अपने साथ मिलने नहीं देगा, इसलिए लाम जो है ये गोल हरूफ में आ जाएगा और ये गोल हरूफ भी अपने साथ आने वाले हरूफ को मिलने देते हैं। लाम और टे आपस में मिल जाएंगे और छोटी ये भी मिल जाएगा। तो देखेंगे कि हम कैसे बाल्टी बनता है। ये बे की छोटी शक्ल, हाफ, एक नुक्ता, अलिफ पूरा आएगा क्योंकि अलिफ ने बे के साथ मिलना है। लाम की छोटी शक्ल आएगी, टे की छोटी शक्ल आएगी क्योंकि इन्होंने आपस में मिलना है इसलिए हम इनको पूरा नहीं लिखेंगे। और ये आखिरी हर्फ जो कि लफ्ज के आखिर में आता है वो आपको पता है कि पूरा आता है। अब देखते हैं कि बे और अलिफ आपस में मिलेंगे क्योंकि उफ की हरूफ जो हैं वो अपने बाद आने वाले हरूफ को अपने साथ मिलाते हैं। बे अलिफ बा। अब अलिफ ने लाम को नहीं मिलने देना इसलिए लाम टे और छोटी ये को हम आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा बाल्टी। अब यकीनन आपको रीजन समझ आ रही होगी कि इन हरूफ को हम कुछ को अलहदा लिखते हैं, कुछ को मिला के लिखते हैं, उसकी एक रीजन होती है। अब आपने इसको 3 दफा लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बे से बंदर। बे को एक दफा लिखने की प्रैक्टिस करें। बे उसकी लाइन और उसके नीचे एक नुक्ता आएगा। बे से बंदर। बे नून दाल रे। बे उसकी हर्फ है और ये अपने बाद आने वाले हर्फ को अपने साथ मिलने देगा और
ये गोल हर्फ है और ये भी अपने बाद आने वाले हर्फ को अपने साथ मिलने देगा, लेकिन अब दाल जो है ये खड़े हर्फ में आ जाता है, ये रे को अपने साथ नहीं मिलने देगा। इसलिए आप जो हर्फ आपस में मिलने हमने उनकी छोटी अशकाल इस्तेमाल करनी है, जैसे कि बे, क्योंकि इन्होंने आपस में मिलना है इसलिए इनको छोटी अशकाल में लिखेंगे। बे, नून और दाल, इन तीनों ने आपस में मिलना है, लेकिन दाल ने रे को नहीं मिलने देना, इसलिए हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और रे को हम एंड पे पूरा आखिर में लिख देंगे अलग से। आप देखते हैं, ये देखिए बे की छोटी शक्ल, नून, और ये दाल को जब हमने इसके साथ मिलाना है, ये हमने थोड़ा सा सीधा करके मिला देना है। बे, नून, चूंकि दाल खड़े हरूफ में है इसने रे को अपने साथ नहीं मिलाना, इसलिए हम रे को अलग से लिख देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे हम। और ये बन जाएगा बंदर। बे नून बन, दे दाल रे दर, बंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।